जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत। मैं आज एक फौजी होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं उन सभी युवाओं से कि देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ये देश की संपत्ति, ये किसी नेता की संपत्ति नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की संपत्ति नहीं है, ये आपकी और हमारी टैक्स के पैसों से बनाई हुई संपत्ति है। मैं मेरे प्यारे साथियों, संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान ना करें। पुलिस वालों का सम्मान करें। आप देखिए, अगर आप भी आज वर्दी में होते तो आप केवल ऑर्डर के गुलाम हैं। हमारे पुलिस वाले जो दोस्त हैं, आप उनके ऊपर पथराव ना करें, आप उनका सम्मान करें। और अगर आपको धरना भी देना है, अपना विरोध भी जताना है, तो वो शांतिपूर्वक करें। मैं आपके दुख को जानता हूं एक फौजी होने के नाते। सरकार मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ रही, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो केवल और केवल एक विषय पर बात कर रहे हैं, दूसरे विषय पर वो बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर शायद वो दूसरे विषय पर बात करें तो युवाओं में काफ़ी शांति पैदा होगी। उनका जो जायज दुख है, आप उसके ऊपर मल्लम लगाने का काम जरूर करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो प्रैक्टिकली बात है, आप उसको समझिए थोड़ा सा। जो युवा साथी हैं, उनका दुख ये है कि केवल और केवल आप अग्निपथ, अग्निवीर, इसकी बात तो सभी कर रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो सरकार का प्रतिनिधि हो, या वो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो, सभी बातचीत कर रहे हैं। आप हकीकत बात क्यों नहीं कर रहे? हकीकत बात यह है कि भारतीय सेना परीक्षा जो बाकी है, जिसमें कम से कम 1.5 लाख युवा उसका इंतजार कर रहे हैं, उनकी आयु निकल चुकी है। आप वो परीक्षा क्यों नहीं करवा रहे? और वो परीक्षा होगी, आप आश्वासन दो परीक्षा का। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं एक सैनिक होने के नाते कि युवाओं में काफी शांति पैदा होगी। अगर आप उनको परमानेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब उन्होंने भर्ती देखी थी, जब उन्होंने फिजिकल मेडिकल पास किया था, तो वो पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार किया था और वो इंतजार कर रहे थे। आपको याद हो कि भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह 7 बार पोस्टपोन्ड हुआ एग्जाम, और वहां पे केवल एक ही स्टेटमेंट लिखी जाती थी, एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू कोविड-19। ये 7 बार हुआ ऐसा। अगर शायद आप ऐसा नहीं करते तो युवाओं में शांति होती। अगर ये बात आप 2 साल पहले बता देते, आपको पता तो था ये सेना में क्या चेंज चल रहा है, ये एक दिन में बनाई हुई नीति तो है नहीं। अगर ये शायद 2 साल पहले आप बता देते तो युवाओं में इतना आक्रोश नहीं होता। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूं, अगर आप इनको परमानेंट नहीं ले सकते तो कम से कम अग्निवीर जो योजना आपकी है, अग्निपथ योजना जो है, उसमें आप इनका फिजिकल मेडिकल ना करवाएं, केवल एग्जाम करवाएं। शायद बच्चों को कुछ हिम्मत मिले, कुछ राहत मिले। हो सकता है आपकी स्कीम अग्निपथ भविष्य में बहुत अच्छी साबित हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है, हो सकती है अच्छी हो सकता है आने वाले समय में 4 साल या 10 साल बाद में इसका पता चलेगा कि ये पॉलिसी सही थी या गलत थी। लेकिन आज जो युवा एग्जाम का इंतजार कर रहा है, उसका क्या? दूसरा, एयरफोर्स का आपने स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एग्जाम करवा दिए, मेडिकल भी करवा दिया, उनका फिजिकल सब कुछ करवा दिया। जो वो बच्चे किस चीज का इंतजार कर रहे थे? अपने ज्वाइनिंग लेटर का, वो भर्ती भी आपने कैंसिल कर दी। तीसरी बात, जो एयरफोर्स के बच्चे रिटन एग्जाम दे चुके थे, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। आप रिजल्ट में सभी को फेल कर दीजिए, आपको करना है तो, लेकिन रिजल्ट तो डिक्लेयर करिए। बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरे कितने नंबर आए हैं, मैं इसके लिए योग्य भी हूं या नहीं हूं? और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है, आपने उदाहरण को समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जिस बच्चे की आयु 22 वर्ष थी, जिस बच्चे की आयु 22 वर्ष थी और उसने 2 साल पहले उदाहरण के तौर पर अलवर एआरओ के अंतर्गत 22 साल की उम्र में क्लर्क, टेक्निकल या ट्रेडमैन के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उसमें 23 वर्ष अंतिम वो है एज, और आज वो 24 साल का हो गया, तो वो तो अग्निवीर भी नहीं बन सकता, अग्निपथ योजना में भी नहीं जा सकता, और वर्तमान स्थिति के अनुसार आपने पेपर रद्द कर दिया। अब मुझे बताओ उस युवा का भविष्य क्या होगा? अगर आपका बेटा होता, आज कड़वा है लेकिन सत्य है, आज सेना में किसी भी नेता का बेटा
सिपाही के रूप में भर्ती नहीं होता। अगर कोई होता है तो मुझे एक नाम बता दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि इस नेता का बेटा सिपाही के रूप में भर्ती हुआ है। आज किसी भी अधिकारी का बेटा सिपाही के रूप में भर्ती नहीं होता। साहब मेरी बात को सुनिए, थोड़ा दर्द है कि हमारे किसान का बेटा जब 2 साल तैयारी करता है, कहीं से कर्ज लेके वो फीस देता है, तैयारी करता है, और 2 साल बाद आप कहते हो कि परीक्षा रद्द हो गई है। अब वो ना घर का रहा ना घाट का रहा। मुझे बताओ कहां जाए, क्या रास्ता है? आप उसका रोड मैप तो तैयार करो, कम से कम उसको समझाओ तो कि भाई तेरी उम्र 22 साल थी, अब तू 24 का हो गया, तेरे लिए क्या है? आप अग्निपथ योजना के गीत गा रहे हो, उसमें ये फायदा है। अभी अभी होम मिनिस्ट्री से एक संदेश और आया है कि 10% CAPF में मिलेगी छूट। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 वर्ष की छूट परमानेंट और 5 वर्ष की छूट पहले बैच के लिए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत सैल्यूट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिन बच्चों की आयु निकल गई उनका क्या करोगे? आपके जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाकर क्यों नहीं समझा रहे? बस ये फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। जैसे वोट मांगने जाते हैं घर घर, एक बार घर घर जाके स्कीम तो समझा दो। और फिर आप खुली मेरे जैसे लोगों की चुनौती है कि अगर आप इसमें डिबेट करना चाहो तो बताओ, मैं डिबेट करना चाहता हूं। मैं युवाओं से तो एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर जो लोग मुझे प्यार करते हैं, कृपया करके देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। वो संपत्ति हमारी है। पुलिस की वर्दी का, पुलिस के भाइयों बहनों का सम्मान करें। हमारे व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हो या देश की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, हाईवे को जाम ना करें, ये सभी हिंसात्मक कार्रवाई ना करें। आप अहिंसा के मार्ग पर चलें। लेकिन मेरे भाइयों, आपसे बात करने के लिए जनप्रतिनिधि को तो भेजो, वो समझाए कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। आप केवल दूसरे पहलू पे बात कर रहे हो, पहले वाले पहलू पे तो बात ही नहीं कर रहे हो। अब ये बताओ कि ये लोग कहां जाए? जिसकी आयु निकल गई, जिसकी परीक्षा नहीं हुई, जो बच्चा मेडिकली फिट था, आज वो कहां जाए? 2 साल से आपको पता है, एक बच्चा जब आर्मी की तैयारी करता है वो करीब 1 साल गर्मी, सर्दी, बरसात, धूप और ठंड में सब मरता है। वो सुबह 4 बजे जगता है, पसीना होता है। जब सर्दी में जब आप रजाई में दुबक के सो रहे होते हो ना, तब वो 4 बजे उठ के पसीना निकालता है। आपको नहीं पता है श्रीमान, क्योंकि आपका बेटा ना फौज में गया ना जाएगा, आपको नहीं पता उसका दर्द। ये देश के फौलादी जाबाज है ना, वो एक दिन में नहीं बनते। जिनके ऊपर आप घमंड करके बैठे हो कि भारत की सेना सबसे मजबूत है, वो आपके परिवार के लोग नहीं है। उसमें गरीब किसान मजदूर का बेटा है जिसके ऊपर आप गर्व कर रहे हो, जिसपे पूरा विश्व कर रहा है। ये भारत की सेना सबसे मजबूत तब है जब वो बच्चे मजबूती के साथ उतरते हैं। आप उनका दर्द नहीं समझ रहे। आप बिल्कुल तानाशाह बन चुके हो। आपको यह समझना चाहिए कि कौन सी योजना है, उसको आपने बिल्कुल हवाई तरीके से लॉन्च कर दिया। आप ग्राउंड रिपोर्ट जाते। आज मुझे बताइए, देश के जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो वेटरन्स हैं, क्या वो फौज को नहीं समझते? क्या वो हथियार चलाना भूल गए? क्या उनको फौज के अंदर की चीजें नहीं पता? श्रीमान आपसे ज्यादा पता है। उन्होंने जीवन को हकीकत से जिया है। आपने उनसे सलाह नहीं ली। आपने हमारे जनरलों की बात नहीं मानी। हमारे जो रिटायर्ड जनरल हैं, जो आर्मी कमांडर्स रह चुके, वो बेवकूफ है क्या? आप उनकी बात को नहीं मानते। आप बिल्कुल तानाशाह हो गए। आपको कम से कम जो हमारे वेटरन्स इंडिया के जो अधिकारी हैं, जनरल रैंक के अधिकारी, उनकी बात तो मानो। अरे उनकी बात तो समझो। वो लोग इस सेना में युद्ध भी कर चुके, इस सेना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपना आज भी वो मरते दम तक परिवार मानते हैं। आप रेजिमेंटल सिस्टम को भी खत्म कर रहे हो। आज देश में नाम, नमक और निशान, ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। अरे युवाओं को जा जाके क्यों नहीं समझाते जनप्रतिनिधि उनके? आप वोट मांगने तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हो वहां पे कि बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, फलाने ने ये किया, ढिमकाने ने ये किया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी आप उनके क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे हो? अभी आपको क्यों डर लग रहा है? आप जाओ ना, एक बार बोलो ना, बेटा तेरी पेपर कैंसिल हो गया, मैं करवाऊंगा। करवाओ ना। क्यों नहीं कहते सरकार को कि जिन जिन का पेपर कैंसिल हो चुका है उनका पेपर करवाएंगे? हकीकत से तो आप मुंह मोड़ रहे हो। अग्निपथ, अग्निवीर, अग्निपथ, अग्निवीर, क्या ड्रामा है ये? आप दूसरे पहलू पे बोलो। अगर हिम्मत है तो पहले पहलू पर बोलो। छात्रों का पेपर करवाओ, एयरफोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर करो और एयरफोर्स की ज्वाइनिंग दो। उसके बाद अगर आपको लॉन्च करना है तो ये अग्निपथ वाला ड्रामा लॉन्च करो। जय हिंद,
जय भारत। युवाओं से मेरी पुनः अपील है कि प्लीज, अगर आप वाकई मेरे फॉलोवर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, एक फौजी का सम्मान करते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि देश की संपत्ति को, हमारे पुलिस के भाई बहनों को, प्रशासन को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।